स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी पोस की रात, जो बिहार एस्टेट सेकंड पेपर के सिलेबस में लगी हुई है। परीक्षा के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पोस की रात कहानी। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सर पर आ गया। कंबल के बिना खेत में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता, मगर सहना नहीं मानेगा। घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। वह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम ढेल लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे। हल्कू के पास 3 रुपए हैं और वह 3 रुपए हल्कू की पत्नी जो बचा करके रखती है, कंबल लेने के लिए रखती है। लेकिन सोहना जो कर्जदार है वह बार बार हल्कू के घर आता है। इस पर हल्कू जो है कहता है, जो 3 रुपए रखे हैं लाओ दे दो। तो पत्नी कहती है, कंबल कहाँ से आएगा अगर 3 रुपए दे दोगे, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस पर हल्कू कहता है, तब की तब देखी जाएगी, अभी पैसा दे दो, कम से कम जान तो छूटे। कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय? जरा सुनूं तो कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा? कंबल ना जाने कितनी बाकी है, जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ, तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो। ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए ना दूंगी ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ में रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो, अबकी से खेती, मजूरी में सुख से 1 रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर निकला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कपट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था, घर में पुआल पर लेट रहा। तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आया हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूं कूं को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ ली। स्वामी को मेरी कूं कूं से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पेट सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह रात पछुआ ना जाने कहाँ से बर्फ़ लिए आ रही है। उठूं फिर 1 चीलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चीलम तो पी चुका। यह खेती का मज़ा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिसके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल। मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी, मजूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटें। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चीलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चीलम पीते हुए कहा, पिएगा चीलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले।
कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चीलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो, अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर। जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह ना रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसक थिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि यही स्वर्ग है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक ना थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत ना था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक स्फूर्ति पैदा कर दी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमार कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। खेत में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत भी फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो रही थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देख तो समझे कोई भूत है, कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठा नहीं जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बागीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बागीचे में पत्तियां बटोर कर तापें। ठंडे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कू कू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बागीचे की ओर चला। बागीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थीं। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई, उसे चिंचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बागीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उसका अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में वह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली। दोनों पांव फैला लिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जब्बर ने कू कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से यह उपाय ना सूझा, नहीं इतनी ठंड क्यों खाते? जब्बर ने पूछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूदकर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूँगा। जब
गब्बर ने उस अग्निराज की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल उठी थीं, बागीचे में फिर अंधेरा छा गया। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से भूख कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उसके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ? अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा ना दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असहाय जान पड़ता था। वह अपनी जगह से ना हिला। हल्कू को आलस आ गया था। वह पत्तियों को जला करके जो है अपने आप को गर्म महसूस कर रहा था, और खेत में नील गाय उसके फसल को चर रहे थे। उसे इतना ज़्यादा आलस लग रहा था कि चरने की आवाज़ सुन रहा था, फिर भी वह नहीं गया। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुदेर कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था, नील गाय खेत का सफाया किए डालती थीं और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ। सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसी भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के ढाड़ पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबड़ा मड़ैया के नीचे चित्त लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। ये थी पूस की रात कहानी। अब कहानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पूस की रात कहानी का नायक कौन है? तो नायक जो है हल्कू है। पूस की रात कहानी में कितने मुख्य पात्र हैं? मुख्य पात्र 3 हैं, हल्कू, उसकी पत्नी मुन्नी और कुत्ता जबरा। पूस की रात कहानी में जबरा कौन है? तो जबरा ये हल्कू का कुत्ता है। पूस की रात कहानी में हल्कू की पत्नी कौन है? हल्कू की पत्नी का नाम है मुन्नी। प्रेमचंद की संपूर्ण कहानियों को किस नाम से संग्रहित किया गया? तो मानसरोवर के नाम से संग्रहित किया गया। मानसरोवर के कुल 8 भाग हैं। कलम का मजदूर किसे कहा जाता है? कलम का मजदूर प्रेमचंद को कहा जाता है। पूस की रात कहानी में मुख्यतः किसका वर्णन किया गया है? तो गरीब किसान की व्यथा का वर्णन किया गया है। गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि उसे कंबल लेने के लिए पैसे नहीं थे। जो पैसे वह मजदूरी करके इकट्ठा किया था, उसे कर्जदार सोहना लेकर के चला जाता है और फटे कंबल से ठंड में वह खेतों की रखवाली करता है। पूस की रात कहानी में हल्कू किसके लिए 3 रुपया बचा कर रखा था? तो कंबल के लिए वह बचा कर रखा था। खेतों में फसल की रखवाली में हल्कू के साथ कौन रहता है? उसका कुत्ता जबरा। पूस की रात कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी। सर्वप्रथम पूस की रात कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ? माधुरी पत्रिका में। महत्वपूर्ण है।
हल्कू के खेत के फसल को रात में किसने बर्बाद किया? तो नील गाय रात में आती हैं और हल्कू के फसल को बर्बाद कर देती हैं। उसके कान में जो है चरने की आवाज़ जाती है, लेकिन आलस से वह उठता नहीं है। गर्म राख के किनारे वह कंबल ओढ़ करके सो जाता है। हल्कू से कर्ज का रुपया मांगने कौन आता है? तो सोहना आता है हल्कू से कर्ज का रुपया मांगने। हल्कू ने पौष की रात में ठंड का सामना किससे किया? तो पत्तों में आग लगाकर। वह पत्तों को इकट्ठा करता है और आग लगा करके अपनी रात को बिताता है। पूस की रात कहानी कैसी है? तो ये यथार्थवादी कहानी है। नील गाय हल्कू के किस फसल को नष्ट कर देता है? तो ऊख की फसल होती है। लगता है अब मजदूरी करके ही दिन काटने पड़ेंगे, यह कथन किसका है? तो ये कथन मुन्नी का है। जब फसल बर्बाद हो जाता है तो अंत में जो है मुन्नी हल्कू से कहती है कि अब तो मजदूरी करके दिन काटने पड़ेंगे। इस पर जो है हल्कू हंसता है और कहता है ठीक है, कम से कम इस कड़ाके की ठंड में खेत में सोना तो नहीं पड़ेगा। चलो कम से कम अब इस सर्द रात में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। यह कथन किसका है? तो ये कथन हल्कू का है। फसल बर्बाद होने के बाद ऐसे कैसे वह गाली देगा, क्या उसका राज चलता है? यह कथन किसका है? तो यह मुन्नी का कथन है। सोहना के लिए मुन्नी कहती है, हल्कू कहता है अगर पैसा उसे नहीं देंगे तो वह गाली गलौज करेगा, मारपीट करेगा। तो मुन्नी कहती है उसका राज थोड़ी ना है कि वह गाली गलौज करेगा। आज की वीडियो में हमने पढ़ा पौष की रात कहानी और साथ ही साथ उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।